नमस्कार दोस्तों, मैं रजनीश पांडे आज फिर से आपके सामने नया सेशन स्टार्ट कर रहा हूँ। कुछ दिन से क्लासेस नहीं हो पाई थी, कुछ पारिवारिक प्रॉब्लम हो रही थी, इस वजह से हम क्लास नहीं ले पा रहे थे। आज से फिर कंटिन्यू रहेंगे। जैसे कि आज हम पहला क्वेश्चन देख रहे हैं कि आज़ाद हिंद फौज की स्थापना कहाँ की गई थी। ये क्वेश्चन जो है बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है कि आज़ाद हिंद फौज की स्थापना कहाँ की गई। तो पहला जो ऑप्शन आपका है वो सिंगापुर, थाईलैंड, ब्रिटेन, इटली। तो कहाँ पे की गई, तो इसकी स्थापना किसने की थी, तो उनका नाम हम लेते हैं। तो आज़ाद हिंद फौज की स्थापना की थी कैप्टन मोहन सिंह। किसने किया था? कैप्टन मोहन सिंह ने किया था। मोहन सिंह, कैप्टन मोहन सिंह ने आज़ाद हिंद फौज की गठन किया था। कहाँ किया गया था? ये किया गया था सिंगापुर में। किसने किया था? कहाँ पे? सिंगापुर। सिंगापुर, ठीक। तो यहाँ पे क्वेश्चन पूछा था आज़ाद हिंद फौज का गठन या स्थापना किसके द्वारा किया गया? कैप्टन सिंह द्वारा दिया गया। कहाँ किया गया? सिंगापुर में किया गया। और इसके आगे चलकर सुभाष चंद्र बोस क्या होते हैं? आज़ाद हिंद फौज का नेतृत्व करते हैं, ठीक है। आगे चलकर इसी जो आज़ाद हिंद फौज है इसका कैप्टन कौन बनते हैं? कैप्टन बनते हैं सुभाष चंद्र बोस, और इसका नेतृत्व करते हैं। और ये जो एक लड़ाकू कह सकते हो कि लड़ाकू ब्रिगेड थी, जो आज़ाद हिंद फौज थी वो लड़ाकू ब्रिगेड थी। इसके साथ एक और आते हैं, नाम आते हैं जैसे गांधी ब्रिगेड, आना आज़ाद, नेहरू तथा रानी ब्रिगेड। ये सब फौज जो थी ये लड़ाकू ब्रिगेड की एक कमेटी में आती थी। मतलब जितनी भी आती थी लड़ाकू, इसमें जो सैनिक होते थे वो लड़ाई करने के लिए रखे जाते थे, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि बेगम हजरत महल ने अंग्रेज़ों के विरुद्ध भड़काने का किस नगर में सक्रिय भाग लिया। तो बेगम हजरत महल आप लोग जानते होंगे ये लखनऊ से हैं। कहाँ से हैं? लखनऊ। फैज़ाबाद ऑप्शन है इसमें, इलाहाबाद, कानपुर, लखनऊ। तो इसमें चौथा ऑप्शन जो है वो आपका कौन सा है? लखनऊ। रानी हजरत महल जो है लखनऊ से संबंधित हैं। कहाँ से नेतृत्व किया था? लखनऊ से। कब किया था? तो किया था 1857 से। 1857 में इन्होंने किया था, ठीक है। तो ये इनमें कह सकते हो कि विद्रोह के समय अवध का नेतृत्व बेगम हजरत महल कर रही थी। जो विद्रोह हुआ था 1857 में, किसने? मंगल पांडे के द्वारा स्टार्ट किया गया था, ठीक है। मंगल पांडे तो आपके स्वतंत्र सेनानी थे पहले कह सकते हो, इन्होंने ही आपका स्टार्ट किया था, ठीक है। इसके नवाब थे, जो इसके नवाब थे लखनऊ के, उनका नाम था नवाब वाजिद अली शाह। जो बेगम हजरत महल थी ये नवाब वाजिद अली शाह की क्या थी? बेगम थी। उनके मृत्यु होने के बाद यहाँ से नेतृत्व जो किया था किसने किया था? बेगम हजरत महल ने। कहाँ से? लखनऊ से, ठीक है। नेक्स्ट कौन सा है क्वेश्चन कि कौन सा दर्रा कश्मीर को शेष भारत से जोड़ता है। तो कौन सा दर्रा कश्मीर को शेष भारत से जोड़ता है? तो पहला ऑप्शन है आपका जोजिला, दूसरा है बनिहाल, तीसरा है लिपुलेख, तीसरा है काराकोरम। बताइए क्या होगा इसका आंसर? जल्दी से कमेंट बॉक्स में मैसेज कीजिए। तो यहाँ समझिएगा इसका जो आंसर है उसका आंसर होगा बनिहाल दर्रा। क्या होगा? बनिहाल दर्रा। बनिहाल दर्रा, बनिहाल दर्रा इसका आंसर होगा। ये जो है पीर पंजाल श्रेणी में स्थित है। कहाँ स्थित है? पीर पंजाल श्रेणी में स्थित है। कौन सा? बनिहाल दर्रा, ठीक है। यह जम्मू कश्मीर राज्य के दक्षिण पश्चिम में स्थित एक दर्रे से जम्मू कश्मीर को श्रीनगर मार्ग से जोड़ता है, ठीक है। जम्मू से श्रीनगर जाने वाले मार्ग से गुजरता है। यहाँ पे एक बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि यहाँ पे एक जवाहर सुरंग, नाम सुने होंगे आप, जवाहर सुरंग कहाँ पे स्थित है? तो आप बनिहाल दर्रे में स्थित है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? बनिहाल दर्रा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ग्रहों की गति का नियम किसने दिया। तो ग्रहों की गति का नियम बताने वाले कौन हैं? तो पहला ऑप्शन है आपका न्यूटन, कैप्लर, अवोगाड्रो या डी मॉर्गन का नियम। तो सब लोग जानते होंगे कि कैप्लर को ग्रह की गति का बताने वाले नियम के रूप में जाना जाता है। तो इसका आंसर क्या होगा? कैप्लर। कैप्लर जो हैं वो ग्रह की गति का नियम देते हैं। कैप्लर के नियमानुसार क्या कहा गया है कि सभी ग्रह जो हैं सूर्य की दीर्घवृत्ताकार कक्षा में परिक्रमा करते हैं। क्या कहा गया है? फिर से नोट करके लिख लीजिएगा कि बोला गया है कि सभी ग्रह सूर्य की दीर्घवृत्ताकार कक्षा में परिक्रमा करते हैं। और एक और वैज्ञानिक, इनका नाम है जॉन कैप्लर, जर्मनी के
जो मतलब यही जो कैपलर इनका नाम होता है, जॉन कैपलर, जो जर्मनी के रहने वाले हैं। कहाँ के रहने वाले हैं? जर्मनी के। ये गणितज्ञ हैं और एक खगोलविद भी हैं। क्या है? गणितज्ञ और खगोलविद भी है। तब जो पूछा जॉन कैपलर जो है, इनका पूरा नाम क्या है? जॉन कैपलर। ये कहाँ रहने वाले हैं? जर्मनी के गणितज्ञ हैं और प्रसिद्ध खगोलविद भी हैं। इसका आंसर क्या हो जाएगा? जॉन कैपलर। नेहरू ट्रॉफी किससे संबंधित है? तो सब जानते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत ज़्यादा पूछा जाता है क्वेश्चन में, जो अग्निवीर आर्मी पुलिस में पूछा जाता है बहुत ज़्यादा। क्रिकेट, हॉकी, फुटबॉल और पोलो। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? हॉकी हो जाएगा। इसका आंसर हॉकी हो जाएगा आपका। ठीक है, नेहरू ट्रॉफी किससे संबंधित है? हॉकी से संबंधित है। फिर उत्तर प्रदेश का ताज महोत्सव, ये उत्तर प्रदेश पुलिस का इस बार क्वेश्चन पूछा गया था कि उत्तर प्रदेश का ताज महोत्सव कहाँ मनाया जाता है। तो अब देखो यहाँ पे ताज महोत्सव आप जानते हैं आगरा में मनाया जाता है। तो ताज महोत्सव उत्तर प्रदेश में एक सर्वाधिक लोकप्रिय पर्व है। इसकी शुरुआत जब हुई थी वो हुई थी 1992 में। कब हुई थी? 1992 में शुरू की गई थी। यह एक वार्षिक 10 वर्षीय उत्सव है। ये मनाया कब जाता है? प्रत्येक वर्ष फरवरी में। कब मनाया जाता है? फरवरी में। तो ऑप्शन देखो मार्च, अप्रैल, जनवरी और फरवरी है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? फरवरी इसका आंसर हो जाएगा। ताज महोत्सव कहाँ जाता है? आगरा में। ताजमहल कहाँ है? आगरा में, इसीलिए ताज महोत्सव मनाया जाता है आगरा में। भारत का पहला सुपर कंप्यूटर कौन सा है? इसका नाम क्या है? परम 2000, परम 6000, परम 4000, परम 8000। तो इसका आंसर है भारत का प्रथम सुपर कंप्यूटर, उसका नाम है परम 8000। क्या है? परम 8000 जो है ये भारत का प्रथम सुपर कंप्यूटर है। इसका अनावरण कब किया गया था? 1991 में किया गया था। 1991 में इसका अनावरण किया गया था। अच्छा, इस टाइम वर्तमान में सबसे तेज जो है उसका नाम क्या है? तो शायद उसका नाम है परम सिद्धि। सबसे तेज जो है उसका नाम है परम सिद्धि। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? भारत का पहला सुपर कंप्यूटर क्या हो जाएगा? परम 8000। नेक्स्ट क्वेश्चन, सर्वोच्च न्यायालय में जो न्यायाधीश होते हैं उनकी सेवानिवृत्ति, सर्वोच्च न्यायालय में जो न्यायाधीश होते हैं का कार्यकाल, सेवानिवृत्ति की अवधि कितनी होती है? तो इसकी अवधि होती है आपकी 65 वर्ष। कितनी होती है? 65 वर्ष होती है। जबकि उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की जो होती है वो किसमें कितनी वर्ष होती है? वो होती है 62 वर्ष। कितनी होती है? 62 वर्ष। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की जो कार्यकाल होता है 62 वर्ष निर्धारित किया गया। सर्वोच्च न्यायालय के कितना किया गया? 65 वर्ष किया गया। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अनुच्छेद 352 के तहत आपातकाल दौरान निम्नलिखित में कौन सा संवैधानिक उपबंध लंबित हो जाता है? तो संविधान संशोधन पहला ऑप्शन है, मौलिक अधिकार है, राजनीतिक तत्व हैं, सब भी हैं। तो राजनीतिक तत्व कभी नहीं होते हैं, मौलिक अधिकार कह सकते हो। अच्छा, यहाँ पे जो है संविधान में भाग जो है तो कौन सा भाग है? तो ये आपका जो है इसको बोलते हैं 10, इसको बोलते हैं 5, 15 और 3, 18। तो जो हमारा आपातकाल है वो भाग 18 में है। किस में है? भाग 18 में। अच्छा, इसको हम क्यों लिखे ऐसे? क्योंकि एग्जाम में आपका भाग 18 ऐसे ही देता है तो आप कंफ्यूज हो जाते हैं। तो भाग 18 में दिया है, 3 प्रकार के हैं। पहला ऑप्शन है आपका आता है 352, 356 और 360। 360 अभी तक लागू नहीं हुआ, 352, 356 आपके हुए हैं। तो राष्ट्रीय आपातकाल 3 प्रकार के होता है। ठीक है, अब इसके अंतर्गत क्या होते हैं? जब कभी कोई दिक्कत आती है, आपातकाल की घोषणा होती है तो मौलिक अधिकार निलंबित हो जाता है। कौन निलंबित हो जाता है? मौलिक अधिकार, वो भी कुछ हो जाते हैं जो निलंबित हो जाते हैं। ठीक है, जैसे आपका 368 के तहत या 352 होता है, तो 352 के तहत मौलिक अधिकार क्या आपका निलंबन, इतना याद रखिएगा। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन जो संचार प्रणाली की खोज किसने की? तो संचार प्रणाली की खोज किसने की? तो पहला है थॉमस एडिसन, विलियम हार्वे। तो यहाँ पे आंसर क्या होगा? रक्त प्रसंचरण तंत्र की जो प्रणाली किसने की? तो विलियम हार्वे। संचार प्रणाली का खोज किसने की? जिसका आंसर हो जाएगा विलियम हार्वे ने की थी। विलियम हार्वे इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका विश्व स्वास्थ्य संगठन की स्थापना कब हुई? WHO इसका नाम होता है, WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। तो WHO की स्थापना कब हुई? 7 अप्रैल 1948 को हुई। पहला ऑप्शन इसका सही हो जाएगा, 7 अप्रैल 1948 को। इसका मुख्यालय है जिनेवा, स्विट्जरलैंड में। मुख्यालय कहाँ है? जिनेवा, स्विट्जरलैंड में है। इसका प्रमुख उद्देश्य क्या होता है कि विश्व के समस्त लोगों के स्वास्थ्य की उच्चतम संभव दशा को प्राप्त करना इसका मुख्य कार्य होता है कि सभी लोग स्वस्थ रहें, अच्छे से रहें। इसके जो वर्तमान अध्यक्ष हैं वो टेड्रोस
एडेनहॉस घेब्रेयेसस हैं, ठीक है। तो इसके अध्यक्ष हो गए। विश्व स्वास्थ्य संगठन का स्थापना कब हुई? तो 7 अप्रैल 1948 को। मुख्यालय का है जिनेवा, स्विट्जरलैंड में, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपको बताना है कि जो गुरुत्वीय त्वरण होता है, तो जो गुरुत्वीय त्वरण है जी का मान वृद्धि सर्वाधिक कहाँ पे होती है? पहला क्वेश्चन है आपका, जो गुरुत्वीय त्वरण जी है, जी जो है इसका मान सर्वाधिक कहाँ पे होता है? पहला ऑप्शन है ध्रुवों पर, भूमध्य रेखा पर, पृथ्वी तल से ऊपर जाने पर, पृथ्वी तल से नीचे आने पर। तो क्या होगा आंसर, इसका आपको बताना है, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।